नाना साहेब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान शिल्पकार थे। नाना साहेब का जन्म 19 मई 1824 को महाराष्ट्र के मातसेन घाटी के वेणु ग्राम में हुआ था। नाना साहब के पिता का नाम माधव नारायण था। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय को कोई पुत्र न होने के कारण उन्होंने नाना साहेब को गोद ले लिया था। बाजीराव ने ही नाना को मराठी, हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था कराई। नाना ने बचपन में ही घुड़सवारी, मल्ल युद्ध और तलवार चलाना सीख लिया था। नाना साहेब का मूल नाम धोंडू पंथ था। बाजीराव इन्हें नाना साहब कहकर बुलाते थे। नाना साहेब को पेशवा बालाजी बाजीराव के नाम से भी संबोधित किया जाता है। नाना साहेब शिवाजी के बाद सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। नाना साहब के दो भाई थे, रघुनाथ राव और जनार्दन। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से हाथ मिलाकर मराठाओं को धोखा दे दिया था। जनार्दन का अल्प आयु में ही निधन हो गया। नाना साहब ने 20 वर्ष 1740 से 1761 तक मराठा साम्राज्य पर शासन किया। मेरठ क्रांति में नाना ने प्रारंभ में ही अंग्रेजों के खजाने से 8.5 लाख रुपए और कुछ युद्ध सामग्री प्राप्त की। नाना ने कानपुर में अंग्रेजों को एक गढ़ में कैद कर दिया और वहां पर कई महीनों भारतीय ध्वज फहराए रखे। तात्या टोपे और आमिर उल्ला खान इनके करीबी साथी थे। लॉर्ड डलहौजी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब को 8 लाख की पेंशन से वंचित कर दिया था, जिस पर नाना ने इंग्लैंड में विरोध पहुंचाया पर प्रयास निष्फल रहा। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के विफल हो जाने पर नाना साहब नेपाल भाग गए। कहा जाता है कि नेपाल में ही मलेरिया के बुखार से पीड़ित होने के कारण 6 अक्टूबर 1858 को उनका निधन हो गया। कुछ तत्वों के अनुसार 1860 में नेपाल में नाना साहब बाघ के हमले में शिकार हो गए थे। कुछ लोग मानते हैं कि गुजरात के सीहोर में दयानंद महाराज बनकर नाना साहब ने 46 वर्ष गुजारे। नाना साहब के पोते केशव लाल मेहता के यहाँ से नाना के 2 पत्र मिले। उनके अनुसार नाना की मृत्यु 1903 में हुई। नाना साहब के पौत्र बाजीराव उर्फ सूरज प्रताप के अनुसार नाना साहब 1926 तक जीवित रहे। तो ये थी नाना साहब के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।